मुझे यकीन है कि कई बार आपके सामने ऐसे मौके आते होंगे जब किसी और की वजह से आपको परेशानी हो रही है या आपका वक्त खराब हो रहा है या फिर आपका नुकसान हो रहा है। जब ऐसा होता है तो हम में से अधिकतर लोग गुस्सा हो जाते हैं और इस वजह से हम प्रॉब्लम को कम करने की जगह कई बार बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप उस जगह समझदारी से काम कर लें तो आप असल में प्रॉब्लम का कारण बनने की जगह निवारण बन सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया कल शाम मेरे साथ भी हुआ। हमारे घर जो भाई साहब दूध देने के लिए घर आते हैं वो कल किसी कारण से बाहर चले गए थे और आने में उनको काफी देर हो गई। मुझे बाहर जाना था और सुबह बेटी स्कूल जाने के पहले दूध जरूर पीती है, तो मैं उनकी दुकान पर चला गया जहाँ पर उनके पिताजी अकेले ही बहुत से ग्राहकों को दूध दे रहे थे। आम दिनों में तो ये कोई समस्या नहीं होती, लेकिन कल दूध वाले भाई साहब के ना होने की वजह से मेरे जैसे और कई लोग भी दुकान पर पहुंच चुके थे और इसी के चलते वहां काफी भीड़ हो गई थी। अब अंकल के लिए समस्या ये हो गई थी कि कोई भी बर्तन लेकर नहीं गया था और वो सभी को जो दूध के लिए स्पेशल प्लास्टिक बैग आते हैं उसमें दूध दे रहे थे, उसको धागे से बांध रहे थे और उसमें उनको वक्त लग रहा था और साथ ही भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। वहाँ दूध लेते हुए सब उनसे जल्दी करने के लिए कह रहे थे और इस वजह से अंकल भी काफी परेशान हो रहे थे। तो मैंने उनको एक आसान सा समाधान बता दिया। मैंने उनसे कहा कि दूध आप दे दो और उसे बांधने का काम मैं कर देता हूँ। ऐसा होने की वजह से उनको एक हेल्पिंग हैंड मिल गया और जो भीड़ थी वो कुछ ही मिनट में खत्म हो गई। फिर मैंने मेरे लिए दूध लिया, उसके बाद मैंने ही बांधा और अंकल को ये समझ आ गया कि भीड़ से बचना है तो दूध भरने का काम उनका और लोगों से कहो कि अपने लिए दूध के बैग को खुद ही धागे से बांध लो ताकि वक्त बच सके। ये बात बहुत ही छोटी सी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं भी परेशानी में ही था और मेरा पहला रिएक्शन भी गुस्सा ही था। लेकिन तुरंत ही मुझे ये भी समझ आ गया था कि गुस्सा करके मैं समस्या को कम नहीं करूंगा बल्कि बढ़ा लूंगा। तो मेरा दिमाग सॉल्यूशन मोड में काम करने लगा। मेरे दिमाग में एक समाधान आया, मैंने उस पर एक्शन लिया और उसका फायदा भी मुझे ही मिला। अब यहाँ मैं आपको दो बातें समझाना चाहता हूँ। उसमें पहली बात तो ये है कि आप किसी परेशानी या सिचुएशन में फंसने के बाद प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पर फोकस करिए और अगर आप समाधान दे सकते हैं तो उस पर एक्शन लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद प्रॉब्लम में हैं तो लोगों से मदद लेने में संकोच मत करिए, क्योंकि कई बार बहुत छोटी सी मदद भी आपको बहुत बड़े रिजल्ट दे सकती है। अगर आपने ये दो बातें समझ ली तो आप प्रॉब्लम का नहीं सॉल्यूशन का कारण बनेंगे और यही आज का विजडम है। थैंक यू वेरी मच।